हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को पता है कि अब आप सब लोग नर्सिंग ऑफिसर्स बनने वाले हैं और जिन बच्चों का भी यहाँ पे रिजल्ट में नाम है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। और साथ ही में वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके लिए कौन सी रैंक तक के बच्चों को यहाँ पे एम्स मिल सकता है और कौन सी ऐसी रैंक है कि जिनको आगे फर्दर हो सकता है कि वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हाल ही में आज ही यहाँ पे रिजल्ट अनाउंस हुआ होगा और आज आप डेट देख पा रहे होंगे कि 12 तारीख का यहाँ पे रिजल्ट हमारे सामने निकल के आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो क्वालिफाइंग कैंडिडेटों की संख्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा रखी गई है। ठीक है, कितनी कैंडिडेट क्वालिफाई की संख्या रखी गई है तो 9040 140 बच्चों की यहाँ पे क्या रखा गया कि इतने बच्चों को यहाँ पे क्वालिफाई किया गया है। बट इतने बच्चों को तो एम्स मिलना पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपकी कैटेगरी वाइज हम आपको बताएंगे कि एक्सपेक्टेड आपको कौन सी रैंक तक क्या है कि एम्स मिल सकता है या नहीं मिल सकता। ठीक है, हालांकि अभी उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे परसेंटेज कैटेगरी वाइज कितना रखा गया है क्वालिफाई कैंडिडेट का। ठीक है, यदि आपका नाम लिस्ट में नहीं है मतलब आपने एग्ज़ाम को क्या करा है कि क्वालिफाई नहीं कर पाए। ठीक है, यदि अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो 50 रखा गया है। ओबीसी कैंडिडेट है 45 परसेंटेज आपके आए हैं तो होगा। एससी और एसटी है तो कितना रखा गया है 40 रखा गया है। ठीक है, और फिर उसके बाद करेंगे कि अनरिजर्व कैटेगरी से रखा गया है तो 46 है। ऐसी इस प्रकार से करके आपका यहाँ पे क्या करा गया, मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये तो आप सब जानते हो और आपने ये अच्छे से पढ़ भी लिया होगा। ठीक है, तो आज हम आपके सामने बात करने वाले हैं कि आज यदि आपने क्वालिफाई कर लिया है और आपको ये मन में डाउट है कि हाँ मुझे कौन सी रैंक तक क्या हो सकता है कि यहाँ पे सिलेक्शन मिल सकता है। ठीक है, क्या मिल सकता है कि आपकी कौन सी रैंक सकता है, आपको क्या मिल सकता है, सिलेक्शन मिल सकता है। तो मैं बिल्कुल आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन सी रैंक तक सिलेक्शन यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी पोस्ट यहाँ पे एम्स के द्वारा निकला हो गया था तो कितना पोस्ट यहाँ पे निकला गया था। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता है कि आई थिंक कितना पोस्ट यहाँ पे निकला गया था। तो जो पोस्ट था, ठीक है, अराउंड जब बात करें तो 4000 के अराउंड, इससे प्लस में आपको पोस्ट यहाँ पे देखने को मिला था। ठीक है, तो इतना पोस्ट एम्स की तरफ से निकाला गया था। वैकेंट पोस्ट इतना ही था, इसमें कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपके माइंड में बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जिन बच्चों का बात करेंगे कैटेगरी वाइज। सबसे पहले हम बताते हैं कि आपको अनरिजर्व कैटेगरी में कितना रैंक तक आपको सेफ जोन हो सकता है। ठीक है, तो मैं एक साइड आपको मेल और एक साइड में आपको क्या रखता हूँ, फीमेल लिखता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यदि मैं बात करूँ फीमेल कैंडिडेट का और मेल कैंडिडेट का, ठीक है, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ रैंक के हिसाब से। ठीक है, शायद हो सकता है मैं आपको नंबर भी बता दूँ कि नंबर से कितना रैंक तक आपका सिलेक्शन यहाँ पे कन्फर्म हो सकता है। ठीक है, मतलब 100% चांसेस है कि आपको इतना 1-2 रैंक ऊपर या 1-2 रैंक के नीचे मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, क्योंकि आपको पता है कि ये सारे एक एक्सपीरियंस के तौर पे हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखा जाए, ठीक है, तो अनरिजर्व कैटेगरी का जो आपको पोस्ट था देखने को मिला था वो कितना था, 2000 के अराउंड आपका पोस्ट था। ठीक है, 2000 प्लस ही आपके यहाँ पे पोस्ट रखा गया था। ठीक है, और इसमें भी 80-20 का रेशियो है। तो यदि बात करूँ मैं 300, ठीक है, 300 प्लस पोस्ट मेल का था और बात करें मैं 1600 पोस्ट किसका था, फीमेल का था। ठीक है, तो यदि अनरिजर्व कैटेगरी में आपका देखा जाए, ठीक है, तो यदि फीमेल की मैं बात करूँ, ठीक है, फीमेल में कितना है कि आपका यदि देखा जाए तो, ठीक है, 2800 से लेके तो देखे 3000, 2800 से लेके तो 3000। ठीक है, आपको मेरे सुनने पे ज़्यादा फोकस करना, 2800 से लेके तो 3000 तक की जो कैटेगरी फीमेल की आ रही है, ठीक है, रैंक के हिसाब से, तो वो सेफ जोन में है। उनको कोई सा भी एम्स यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, कि कौन सा भी एम्स क्या कर सकता है, मिल सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। जो कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी वाली फीमेल्स कैंडिडेट है उनका यदि 2800 या फिर देखा जाए तो 3000 तक कैटेगरी में आ रहा है तो भी उनको क्या है कि एम्स अलॉट हो सकता है। ठीक है, और कहीं से भी आपको जॉब मिल सकता है। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान में रखने की। अब बात करेंगे हम जो अनरिजर्व जनरल कैटेगरी वाले मेल कैंडिडेट। ठीक है, तो सीट कितना आपका 300 प्लस सीट है। ठीक है, तो आपकी जो कैटेगरी होनी चाहिए वो 800 से लेके तो स्टूडेंट्स 1000 तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसकी बीच में यदि जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो तो आपको इतना रैंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, हो सकता है आपको 1100-1200 में भी देखने को मिल जाए। ठीक है, क्योंकि 1-2 रैंक ऊपर या 1-2 रैंक नीचे लेके हम लोग ये मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अनरिजर्व कैटेगरी का आपके सामने डिटेल
में क्या कर दिया है, बता दिया, ठीक है। फिर भी यदि किसी बच्चे को कुछ भी डाउट्स होता है तो बिल्कुल वो बेझिझक होकर हमसे पूछ सकता है, अपनी कैटेगरी वाइज अपनी रैंक यहाँ पे क्या कर सकता है, जान सकता है, ठीक है। क्योंकि यदि कैटेगरी वाइज रैंक जान पाएगा तो उसको एक संतुष्टि हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को एक आइडिया लग गया होगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम किसका, स्टूडेंट्स ओबीसी कैटेगरी का, ठीक है। तो ओबीसी कैटेगरी में आपको सीट्स कितना देखने को मिला है, तो 710 सीट आपको ओबीसी कैटेगरी में टोटली सीट यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। 700 प्लस है, इसमें कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ऐसे कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट का, ठीक है। तो यदि फीमेल कैंडिडेट है और यदि आपका क्या बोलते हैं कि जो आपका रैंक है वो आपका रैंक है 4500 से लेके तो 5000 की रैंक में आ रहा है, ठीक है। 4500 से लेके तो 5000 की रैंक में है, तो मतलब आपको क्या है कि एम्स मिल सकता है, ठीक है। डेफिनेटली एम्स मिल सकता है यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं और यदि आपका जो रैंक लग रहा है वो 4000 5000 से 5000 या 4500 से के अराउंड लग रहा है, तो बिल्कुल आपको एम्स मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका मेल का हो गया। अब बात करेंगे हम मेल का, ठीक है। तो मेल का ओबियसली आप सभी लोगों को पता है कि मेल का सीट्स बहुत कम होता है और ये मेल का सीट उसी टाइम में लगेगा, ठीक है, ठीक है। जो आपको देखने को मिला था स्टूडेंट्स है, जैसे जनरल कैटेगरी का जहाँ से खत्म होगा वहीं से आपका मेल का स्टार्ट होगा, चाहे आप बात करें ओबीसी का, एससी का, एसटी का, इन सब का यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है। जो बच्चे जनरल में सिलेक्ट हो गए वहाँ से उसके बाद से ही आपका मेल ओबीसी, एसटी और अदर कैटेगरी का यहाँ पे रैंक लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें कि कौन सी कैटेगरी में आपका या कौन सी रैंक में, तो 2200 या फिर बोल सकते हैं आप 2000 से लेके तो 2500 तक कैटेगरी अब यदि आपकी है ओबीसी कैंडिडेट में, तो आपका सिलेक्शन 100% चांसेस है, ठीक है। और आपको जॉब मिल सकता है, चाहे तो आप अभी मिठाइयाँ बंटवा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, ठीक है। और चाहे तो आप अच्छे से अभी इसे सेलिब्रेशन कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल एक्यूरेट कट ऑफ आपके सामने बताई जा रही है। मैं माइनर से माइनर कट ऑफ बता रहा हूँ, इससे ऊपर भी जाए तो ये आपके लिए वेल एंड गुड है, ठीक है। क्योंकि मैं कम से कम बता रहा हूँ, इससे ऊपर भी आपको जा सकती है, वो आपके लिए गुड लक आपके लिए रहने वाला है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये ओबीसी और फीमेल कैटेगरी का जो भी चीज़ है वो समझ में आ गई होगी, ठीक है। नंबर आपको पता है कि नंबर आप लोगों ने आपके इंडिविजुअल नंबर देख लिए होंगे, बट उससे आपको क्या है कि स्टूडेंट्स उससे कोई भी आइडिया आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। अब किसका बात करेंगे, अब बात करते हैं हम ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का। तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं कि आप लोग सब लोग क्या हो सकते हैं, यहाँ पे सिलेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का यहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन देखने को नहीं मिलता है और आपकी जो सीट्स रहती है वो क्या रहती है, पूरी कंप्लीटली देखने को मिलती है, ठीक है। कितना देखने को मिलता है, पूरा कंप्लीटली देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब एससी कैटेगरी का मैं बात कर लेता हूँ। एससी में क्या है कि आपका जो सीट रखा है 300 प्लस या कुछ 400 सीट रखा गया है, ठीक है, जिसमें कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल को भी इंक्लूड किया है। तो इसमें फिर से बात कर लेते हैं हम मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट का। जो कैटेगरी वाइज मैं बता रहा हूँ उससे एक्सपेक्टेड कुछ ऊपर ही होगा, बट नीचे नहीं हो सकता, ठीक है। ये चीज़ों को ध्यान रखना है। यदि आप एससी कैटेगरी में हैं तो जो आपका रैंक आ रहा है वो जो क्या देखने को मिलेगा, तो जो आपका रैंक देखने को मिलेगा वो 45 से 4050 से लेके तो 5000 या 5100 तक भी रैंक है। तो आपकी जो फीमेल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो आपका एससी कैटेगरी में आराम से सिलेक्शन हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये बिल्कुल वैलिड चीज़ें हैं, आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और यदि मेल कैंडिडेट हो आप, तो मेल कैंडिडेट के लिए क्या चीज़ें रहने वाली है, तो मेल कैंडिडेट के लिए सिंपल सी है स्टूडेंट्स, आपके लिए क्या रहने वाला है कि आपको कौन सी कैटेगरी में आपको सिलेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। मेल कैंडिडेट के लिए क्या है कि यहाँ पे सिलेक्शन थोड़ा नीचे देखने को मिलेगा और आपकी जो कैटेगरी की देखने को मिलेगा वो 4000 के समथिंग ही देखने को मिलेगा, ठीक है। 4000 तक ही यदि आपका रैंक जा रहा है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यदि एससी कैटेगरी से हो, मेल कैंडिडेट से बिलोंग कर रहे हो तो, ठीक है। और फिर एसटी का भी सेम चीज़ें यहाँ पे रहने वाली है, क्योंकि ज़्यादा एससी और एसटी के लिए कोई डिफरेंसेस यहाँ पे नहीं रखा गया है, क्योंकि दोनों का ही यहाँ पे इक्वलिटी रखा गया है, ठीक है। इक्वलिटी रखा गया है, मतलब कि देखा जाए तो एससी एसटी का मैं यदि बात करूँ तो 4500 तक भी जाएगा, यदि मेल कैंडिडेट है तो भी उसका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। और वही फीमेल कैंडिडेट है तो वो 5000 या 5000 से 6000 तक भी जाएंगी तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल वैलिड चीज़ है, इससे ऊपर भी आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। तो ये इन चीज़ों को आप में ध्यान में रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके लिए बेनिफिट आगे साबित हो सकती है। आपके माइंड मेकअप के लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको हाँ कौन सी कैटेगरी तक एम से मिल सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई होगी। और फिर भी किसी को कुछ भी डाउट्स होता है रिगार्डिंग टू एम्स कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा, और यदि चाहिए तो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज करके आपको इंस्टाग्राम पे एक पेज मिलेगा, वहाँ से हमें फॉलो कर लेना, वहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। कैटेगरी वाइज जो मैंने आपको
यहाँ पे एम्स बताए हैं वो आपको एक्सपेक्टेड है, ठीक है। इससे कम कैटेगरी पे नहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा कैटेगरी पे ही हो सकता है आपको आने वाले दिनों में प्रोविजनल लिस्ट से सिलेक्टेड कैंडिडेट या क्वालिफाई कैंडिडेट की एक लिस्ट जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो आगे ऐसी ही लिस्ट आपको अपडेट्स मिलता रहेगा एम्स के रिगार्डिंग। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली ऐसी ही अपडेट आपसे मिस ना हो। और बताइएगा कि आपको ये कैटेगरी वाइज एम्स कैसा लगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं अभी बहुत सारी पैनिक सिचुएशन में हैं। तो हो आईफली मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया कि आप सभी लोगों को एक अंदाज़ा हो जाएगा और आप लोग क्या है कि थोड़े सेटिस्फाई हो जाएंगे। नहीं तो बहुत सारी पैनिक सिचुएशन में क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। और किसी बच्चे का यदि सिलेक्शन नहीं हुआ है, कोई बच्चा एक एक या दो नंबर से रह गया है, तो उसको क्या करना है कि उसको अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है, ठीक है। आपके और भी एग्ज़ाम आएंगे, आपकी लाइफ में बहुत सारे एग्ज़ाम आते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल अपनी स्टडी को बिल्कुल कंटिन्यू बनाए रखिए। जिन बच्चों को सिलेक्शन नहीं हुआ है वो आगे अपनी स्टडी को और अच्छे से मेहनत करिए। देखिए हमने कहाँ गलती करी है, किस टाइप से गलती करी है, कहाँ से हमारी गलती रह गई है और उनको सुधार करो, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस। और आई होप जो बच्चे क्वालिफाई और जिन बच्चों का रैंक मैंने बताया है वो उन लोगों के लिए वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन। चाहे तो आप अभी अपना सा सेलिब्रेशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।